बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि किस तरह एनर्जी जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली। अपने हाथों को तेज़ी से रब कीजिए। यू विल फील देम वार्म। हम लोग इसको वार्म महसूस करेंगे, हीट महसूस करेंगे। यू हैव यूज्ड योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस। हम लोगों ने अपने मसल्स की एनर्जी को हैंड्स को रब करने के लिए यूज़ किया, जिसके नतीजे में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। रबिंग ऑफ हैंड्स के प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। प्रोसेस इज processes in nature are the results of energy changes। कुदरत में जो प्रोसेसेस हैं वो एनर्जी चेंजेस का नतीजा होते हैं, उसका रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय वाटर इन द ओशंस। जो ओशंस के अंदर पानी होता है वो सन से हीट एनर्जी हासिल करता है। दिस इंक्रीज द थर्मल एनर्जी। इससे पानी की थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है। थर्मल एनर्जी कॉजेज वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर्स। ये जो थर्मल एनर्जी होती है ये वजह बनती है पानी के इवेपोरेट होने की। These vapors rises up and form clouds। ये जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और बादल बनाते हैं। As they cool down they form water drops and fall down as rain। जैसे ये कूल डाउन होते हैं ये वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और ये बारिश की सूरत में नीचे गिरते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ये चेंज होती है जब नीचे आता है काइनेटिक एनर्जी में। एज रेन फॉल्स, जैसे कि रेन नीचे की तरफ गिरती है। दिस रेन वाटर में रीच एज अ लेक और डैम। ये जो पानी होता है ये लेक और डैम में पहुँचता है। एज अ रेन वाटर फ्लोज डाउन, जैसे बारिश का पानी नीचे गिरता है बहता है। इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो थर्मल एनर्जी में चेंज होती है। वाइल्ड पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश अवे सॉइल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स नोन एज सॉइल इरोजन। कहता है यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट होता है वो उसके फ्लोइंग वाटर का उसको हम लोग उसको यूज़ किया जाता है वॉश अवे सॉइल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स नोन एज सॉइल इरोजन। के जो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं रॉक के पत्थरों के वो साथ बह जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोजन का नाम देते हैं। ड्यूरिंग द इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी के दौरान फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म्स, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ, द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। अब जो आर्टिकल आ रहा है उसका नाम है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे पास मेजर सोर्स जो आ रहा है वो है फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं? We use fossil fuels such as coal, जैसे कि कोयला, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेज। हम लोग इनको यूज़ करते हैं अपने हाउसेज को हीट करने के लिए और इंडस्ट्री को चलाने के लिए और ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए। ये एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। जब उनको जलाया जाता है तो ये दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ये हवा से जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं। द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन जो होती है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाती है, जिसको हम लोग वाटर का नाम देते हैं। वाइल एनर्जी इज रिलीज एज हीट, जबकि जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। कोयला की केस में कार्बन जो है जब जलाया जाता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज होती है। द फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। फॉसिल फ्यूल्स अपनी बनने के लिए तैयार होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं। दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम दिया जाता है। मतलब कि इनको न्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा खुद से तैयार नहीं किया जा सकता। इनको काफ़ी सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं लग जाते हैं तैयार होने के लिए। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट। हम लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट से फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं। देयर यूज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। इनका यूज़ जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल। अगर एक दफ़ा इसकी सप्लाई जो है ख़त्म होगी तो पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के बहरान का सामना करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। दीज वेस्ट इंक्लूड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है।
एंड अदर हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो कि इन्वायरमेंट को आलूदा करते हैं। दिस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हेडेक, सर दर्द, टेंशन, नोजिया, मतली आना, त्याना, एलर्जिक रिएक्शंस, काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस, इरिटेशन ऑफ आइज, आँखों की इरिटेशन, नोज एंड थ्रोट। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दीज हार्मफुल गैसेज में कॉज अस्थमा, अगर काफ़ी ज़्यादा इनको इनहेल किया जाए तो इससे अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है। लंग्स कैंसर, फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। हार्ट डिसीजेज, दिल की बीमारियाँ, एनिमल डैमेज टू योर ब्रेन, और हमारे दिमाग और नर्व्स और दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वी गेट एनर्जी एज रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शंस, हम लोग फिशन रिएक्शंस के नतीजे के तौर पर एनर्जी हासिल करते हैं। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन के दौरान हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम एटम्स स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर पार्ट्स, हैवी एटम जो होता है जैसे कि यूरेनियम, वो उस मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें हासिल होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशंस और वास्ट अमाउंट में हीट मुहैया करते हैं। अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज़ यूज्ड टू रन पावर प्लांट्स वाइल अ लॉट ऑफ हीट गोज वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, इसका काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट होता है इसको पावर प्लांट्स को रन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो है एनवायरनमेंट में वेस्ट के तौर पर चला जाता है। उसके बाद आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, जिन जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि सनलाइट और वाटर और आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप, काफ़ी ज़्यादा सस्ता प्रोसेस है। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी ज़्यादा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डैम्स कंस्ट्रक्ट पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर, ये वाटर स्टोर करके फ्लड्स में जो वाटर आता है उसको स्टोर कर लेता है और फिर इसको मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इरीगेशन, आबपाशी के लिए, फसलों को पानी सराब कराने के लिए, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, और इससे कोई भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होता। एनर्जी फ्रॉम द सन, सूरज से यह हासिल की जाने वाली एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी एक एनर्जी है जो कि सूरज से हासिल की जाती है एंड इज यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, और इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे, जो सूरज की रोशनी है वो हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से पोल्यूट नहीं करती। द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, जो सन रेज हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट हैं अर्थ पर। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल आवर फूड्स एंड फ्यूल्स, हम लोग फ्यूल्स और खुराक और फ्यूल के लिए सूरज की रोशनी पर इंतजार कर रहे होते हैं। इफ़ वी फाइंड अ सूटेबल मेथड टू यूज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ, अगर हम लोग कोई सूटेबल मेथड हम लोग हासिल कर लेते हैं सोलर एनर्जी से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए, दैन इट वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करने के लिए। सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स, सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं सोलर सेल्स के ज़रिए। सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटो सेल इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन वेफर, एक सोलर सेल को हम लोग फोटो सेल का भी नाम देते हैं जो कि सिलिकॉन वेफर से मिलकर बना हुआ होता है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ सोलर सेल, जब सनलाइट जो है सोलर सेल के ऊपर पड़ती है, इट कन्वर्ट्स द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, वॉचेस एंड टॉयज, सोलर सेल्स को कैलकुलेटर्स, घड़ियों और खिलौनों में यूज़ किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर वायर्ड टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल्स, कहते हैं कि काफ़ी सारा सोलर सेल्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसको सोलर पैनल का नाम दिया जाता है। सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड पावर टू टेलीफोन बूथ, सोलर पैनल जो होते हैं वो टेलीफोन बूथ, जो टेलीफोन का महकमा होता है जहाँ पे इसका स्टेशन होता है वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। लाइट हाउसेज में एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सोलर पैनल्स आर ऑल्सो यूज टू पावर सेटेलाइट्स, सोलर पैनल्स को सैटेलाइट्स को पावर मुहैया करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेवरल अदर मेथड्स टू ट्रैप सन रेज आर अंडर वे, इफ साइंटिस्ट कुड फाइंड एन efficient and inexpensive method to use solar energy, अगर सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए साइंटिस्ट को ये एक एफिशिएंट और इनएक्सपेंसिबल, जो कि ज़्यादा महंगा ना हो, ऐसा कोई सोर्स, ऐसा कोई तरीका ईजाद कर लेते हैं, देन द पीपल वुड गेट क्लीन, जब जो लोग होंगे वो हासिल करेंगे एक साफ़ सुथरा लिमिटलेस एनर्जी एज लॉन्ग एज द सन कंटिन्यूज टू शाइन, और लिमिटलेस एनर्जी हासिल करेंगे और सूरज भी शाइन करता रहेगा। सोलर हाउस हीटिंग,
द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू। सोलर एनर्जी का जो यूज़ है वो नया नहीं है। However, its use in houses and offices as well as for commercial industrial purposes is quite recent. इसको houses, offices और commercial industry purpose के लिए भी यूज़ किया जाता है। Complete solar house heating system are successfully used in areas with a minimum amount of sunshine in winter। तक है जहाँ पे हमारे पास सर्दियों में सनशाइन जो है उसकी कम अमाउंट होती है, तो वहाँ पे कंप्लीट सोलर हाउस इस हीटिंग सिस्टम जो होता है उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसमें जो एक सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है उस वो इन पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। इसमें एक कलेक्टर होता है जो कि सनशाइन जिसके ऊपर पड़ती हैं जो कलेक्ट करता है। स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि इसको स्टोरेज करके रखती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आगे फिर आने वाला एक सिस्टम होता है। फिगर शो द सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट्स। बता रहा है यहाँ पे एक सोलर पैनल की कंस्ट्रक्शन जो कि एक कलेक्टर से मिलकर बना होता है जो कि ग्लास पैनल्स का होता है ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट्स, जिसको ब्लैक मेटल प्लेट भी रखा जाता है। द प्लेट्स अब्जॉर्ब द सन एनर्जी। जो प्लेट्स होती हैं वो सन एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं विच हीट्स अ लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स एट द बैक ऑफ द कलेक्टर। जो कलेक्टर के बैक पर जो एक जहाँ पे लिक्विड पड़ा होता है उसको हीट करता है। द हॉट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। हॉट वाटर जो होता है उसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, वॉशिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एंड हीटिंग द बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग को हीट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सोलर एनर्जी इज़ यूज इन सोलर कुकर्स। सोलर कुकर में भी यूज़ किया जाता है। सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स उनमें भी यूज़ किया जाता है। सोलर पावर प्लांट जो सोलर पावर प्लांट्स में उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है।